नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित शिव रहस्यम है। श्री शिव उपासना से की संपूर्ण विधियों का समावेश है इस पुस्तक में। पुस्तक का मूल्य 200 रुपये है। चौखंबा की वेबसाइट से मैंने लिया था तो 20% का इस पर डिस्काउंट मिल जाता है। इसी शैली पर अन्य देवी देवताओं की भी कई सारी पुस्तक आती है, प्रकाशित है चौखंबा से, इन्हीं लेखक द्वारा, इन्हीं टीकाकार द्वारा। पंडित अशोक कुमार गौड़ जी जो हैं उन्होंने टीका की है इस पुस्तक में। तो अन्नपूर्णा रहस्यम, कुंडारकः तो अलग पुस्तक है, काल भैरव रहस्यम, श्री कृष्ण रहस्यम, गणपति रहस्यम, गायत्री रहस्यम, नवग्रह याग रहस्यम, नृसिंह रहस्यम, नारद भक्ति सूत्र अलग पुस्तक है। वो इस प्रकार की पुस्तक नहीं है। भक्ति सूत्रों पे कई सारे वीडियो उपलब्ध हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं। पंचदेव प्रतिष्ठा रहस्यम, पारस्कर गृह सूत्रम, ये भी अलग पुस्तक है। भुवनेश्वरी रहस्यम, मंडप कुंड सिद्धि, यह अलग पुस्तक है। ये महर्षि अभय कात्यायन की है। बीच बीच में अलग लेखक भी आ रहे हैं, सभी पंडित अशोक कुमार गौड़ जी की नहीं है। मनुस्मृति महामृत्युंजय याग रहस्यम, यज्ञ मीमांसा, ये पुस्तक भी हम देख चुके हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति, राम रहस्यम, रुद्र पद्धति, रुद्र याग रहस्यम, लक्ष्मी रहस्यम, वेदी पूजा रहस्यम, ये भी विषय अलग है, वेदी पूजा से संबंधित इसमें सभी चीज़ें कवर की गई हैं। खाटू बाबा श्याम रहस्यम, सूर्य याग रहस्यम, हनुमद याग रहस्यम। तो इनमें से जो कई पुस्तकें हैं वो इसी शैली पर हैं। कुल पृष्ठ इसमें 432 है। शिव रहस्यम, शिव उपासना की संपूर्ण विधियों का समावेश, और विद्या हिंदी टीका तथा बसंती टिप्पणी से अलंकृत। तो जहाँ टिप्पणी है उसका नाम इन्होंने बसंती रखा है, और जो टीका है वह विद्या है। 200 रुपये मूल्य है। आपने श्री पंडित अशोक कुमार गौड़ जी की हमने अन्य पुस्तक भी देखी, अभी यज्ञ से संबंधित हमने कुछ पुस्तकें देखी थी। तो चौखंबा द्वारा प्रकाशित और रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन द्वारा प्रकाशित भी हमने कुछ पुस्तकें देखी थी, तो उसमें हमने इनका परिचय भी पाया था। पुस्तक इन्होंने अपने पिताश्री स्वर्गीय पंडित दौलत राम जी गौड़ वेदाचार्य जी को समर्पित किया है। यहाँ उनका एक चित्र भी दिया है। ये पुस्तक की भूमिका है। यहाँ तो भगवान शिव के बारे में उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। नीचे यहाँ पुस्तक के संदर्भ में लिख रहे हैं, इन्हीं भगवान शिव जी से संबंधित शिव रहस्यम विद्या हिंदी टीका तथा बसंती टिप्पणी से युक्त ग्रंथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने इस ग्रंथ में शिव जी से संबंधित कर्मकांड की उन सभी विषयों का समावेश किया है जो आज तक किसी भी एक ग्रंथ में विद्वानों एवं पाठकों को प्राप्त नहीं हो सके। इस ग्रंथ के निर्माण में मुझे जिन जिन ग्रंथों से सहायता प्राप्त हुई, मैं उन विद्वान ग्रंथ संपादकों का सदैव आभारी रहूँगा। फिर भी मुझे यह जो मानव रूपी शरीर प्राप्त हुआ है, यदि उसके कारण इस ग्रंथ में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो मुझे अवश्य में सूचित करने की कृपा करें। आगे लिख रहे हैं, इस ग्रंथ को और भी बृहद रूप से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था, किंतु समय अभाव व कागज की बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि के कारण इस ग्रंथ में कुछ विषयों को संक्षेप में तथा कुछ विषयों का समावेश ना कर सका। द्वितीय संस्करण में उन सभी विषयों का समावेश बृहद रूप से करने की चेष्टा करूँगा। ये पुस्तक की विषय सूची है। इस तरह की पुस्तकों में अगर विषय सूची के संदर्भ में देखें तो काफ़ी सारा अंश जो है वो स्रोत और स्तुतियों का भी आता है, तो उसी प्रकार से इस पुस्तक में भी है। प्रारंभ से अगर संख्या 10 तक देखें तो विधि से संबंधित है, जिसके अंतर्गत शिव पूजन विधि, पार्थिव पूजन विधि, शिव प्रतिष्ठा विधि। शिव प्रतिष्ठा विधि सबसे अधिक विस्तार से दी गई है, जिसमें पूजन के सभी अंग, पंचांग पूजन के जो अंग होते हैं पूजा के, वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये पृष्ठ संख्या 41 से प्रारंभ होकर 195 पे ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो रहा है। तो इसके अंतर्गत गणेश अंबिका पूजन, कलश स्थापन, आपकी नांदी श्राद्ध, मातृका पूजन, सब इसके अंतर्गत दिया हुआ है विस्तार से। फिर शिव प्रतिष्ठाम चतुर्थी कर्म दिया है। फिर शिव शक्ति याग विधि आई है। फिर रुद्र शुक्त न्यास विधि है। हवनात्मक महारुद्र न्यास विधि है। रुद्र याग स्वाहाकार मंत्र विधि। महारुद्र रुद्रादि यज्ञों में चतुर्वेदोक्त मंत्रों द्वारा वास्तु पूजनम दिया गया है। और यहाँ से फिर शिव सहस्त्रनाम वाल्य स्वाहाकार विधि। तो यहाँ पर स्वाहाकार विधि जो है वो शिव सहस्त्रनाम वाली दी गई है, उसके अनुसार करने के लिए। और फिर स्तोत्र दिए गए हैं। तो यहाँ भी एक तरह से शिव सहस्त्रनाम ही है, नामों की सूची दी गई है। फिर स्तोत्र रूप में सहस्त्रनाम दिया गया है। और फिर विभिन्न स्तुतियाँ और स्तोत्र और अष्टक हैं। तो उसके अंतर्गत आ रहे हैं शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, शिव स्तुति, शिव महिमन स्तोत्र, विश्वनाथ स्तव, शिव तांडव स्तोत्र, वेदसार शिव स्तोत्र, श्री विश्वनाथ मंगल स्तोत्र, श्री काशी विश्वनाथ स्तोत्र, दारिद्र
दहन शिव स्तोत्र, शिव अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव षडक्षर स्तोत्र, रुद्राष्टकम, शंकराष्टकम, शिवाष्टकम, शिव रामाष्टकम, शिव प्रातः स्मरण स्तोत्र, विश्वनाथाष्टकम, महादेव अष्टकम, शिव रक्षा स्तोत्र, और फिर शत्रुद्रीय के मंत्र दिए गए हैं, शांत्याध्याय दिए गए हैं। जो वैदिक मंत्र इसमें दिए गए हैं वो सस्वर नहीं दिए गए हैं। सस्वर यानी कि उसमें उद्दात अनुद्दात स्वरित उनका संकेत नहीं दिया गया है। जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण में जो पिच या टोन को रेगुलेट जिन संकेतों के आधार पर किया जाता है वह नहीं दिए गए हैं। केवल मंत्र सीधे रूप से दिए गए हैं देवनागरी में, मूल संस्कृत में, देवनागरी लिपि में। शांत्याध्याय, रुद्र स्वस्तिर प्रार्थना मंत्र, महाशिवरात्रि व्रत कथा। व्रत कथा जो है वो पूर्ण रूप से हिंदी में दी गई है। महाशिवरात्रि व्रत निर्णय फिर दिया गया है। फिर फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि निर्णय। अभी हमने व्रत से संबंधित कई पुस्तकें देखी थी जिनमें व्रतों का निर्णय किया गया था, तिथियों इत्यादि का। शिवरात्रि पारना निर्णय व फल उद्यापन कर्म, प्रदोष व्रत कथा, प्रदोष स्वरूप कथनम, प्रदोष काल कथनम व त्याग कथनम, प्रदोष के अंध्याध्याय कथनम। तो इस प्रकार से और फिर परिशिष्ट में महामृत्युंजय जप विधि, शिव शक्ति महायज्ञ, रुद्राक्ष धारण, रुद्राक्ष के विभिन्न फलों की प्राप्ति, विभिन्न प्रकार के रुद्राक्षों की धारण की विधि, भगवान शिव से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। शिव गायत्री, शिव जी की आरती दी गई है। रुद्र पूजा विधि, नंदी पूजा विधि, शिव स्तोत्र फिर एक और दिया गया है यहाँ पर। शिव पूजन प्रतिष्ठा और यज्ञ सामग्री इत्यादि की सूची दी गई है। एक रेखा चित्र है, मंगलाचरण है, भगवान शिव का रेखा चित्र है। यहाँ शिव मृत्युंजय यंत्र का भी एक रेखा चित्र दिया गया है। फिर पुस्तक प्रारंभ हो रही है। पुस्तक जो बड़ा बोल्ड फॉन्ट में है वो संस्कृत में मंत्र है। मंत्रों का अनुवाद नहीं दिया गया है, हिंदी में पूरी विधि समझाई गई है और मंत्र जो है वो मूल संस्कृत में ही दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फॉन्ट का साइज़ बहुत अच्छा है, स्पेसिंग अच्छी है, प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है, कोई मेजर इशू नहीं है। ये जो बॉर्डर है यहाँ पर स्पेस कम है, तो कहीं कहीं अगर प्रिंट हल्का सा हिला है तो बॉर्डर के बहुत ही पास चला गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि कट गया है। लेकिन जहाँ तक मैंने दिखा है कहीं ऐसा कुछ कटा नहीं है। एक आध जगह कुछ एक अक्षर दो अक्षर हल्के से हुए हों तो हुए हों, नहीं तो ऐसा कटा नहीं है। ये जो स्पेसिंग है किसी किसी पेज पे बहुत कम हो गई है, थोड़ा सा प्रिंट टेढ़ा छपा है तो बिल्कुल पृष्ठ के पास आ गया। अब जैसे यहाँ पर वेदोक्त रौद्राध्याय से शिव जी का महाअभिषेक आचार्य सहित सभी ब्राह्मण करें, तो मगर इसी स्थान पे वेदोक्त रौद्राध्याय जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, उसके लिए फिर आपको अन्य स्थान पर रेफ़र करना पड़ेगा। और पृष्ठ संख्या 41 से ही जो सबसे बड़ा चैप्टर है शिव प्रतिष्ठा विधि वो प्रारंभ हो रही है। कहीं कहीं अलग अलग स्थानों पे यहाँ फुट नोट्स के माध्यम से जो निबंध ग्रंथ हैं या पुराण हैं या स्मृति ग्रंथ हैं उनसे रेफरेंसेस देके जो विधि बताई गई है उसका मूल यहाँ दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ विधि के अंतर्गत 1 नंबर दिया गया है कि कर्ता प्रायश्चित इत्यादि सहित, तो उसका जो प्रमाण है वह यहाँ पर मूल उसका दिया गया है ग्रंथ के रेफरेंस के साथ। अब जैसे यहाँ निमित्त इन वैदिक मंत्रों का आचार्य एवं ब्राह्मण क्रम से उच्चारण करें, तो ये वैदिक मंत्र दिए गए हैं जैसा मैंने बताया था, इसमें सस्वर नहीं है, उद्दात अनुदात स्वरित इत्यादि नहीं है। सस्वर वैदिक मंत्र क्या होते हैं और उद्दात अनुदात क्या होते हैं इसके बारे में संक्षेप में हमने डिस्कशन किया है। 2 वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। एक तो रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित है सस्वर वेद मंत्र, और एक गीता प्रेस द्वारा भी वेद मंत्रों के संग्रह की पुस्तक जो है वो दोनों पे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप वो देख सकते हैं। तो बहुत विस्तार से तो मुझे भी जानकारी नहीं है कि उच्चारण किस प्रकार से एग्जैक्टली करते हैं। जो रफ़ आइडिया है वो मैंने उस वीडियो में दिया है, ऑनलाइन जो भी जानकारी मिली उसके आधार पर। शिव यंत्र निर्माण की यहाँ पर जानकारी दी गई कि यंत्र किस तरह से निर्माण करना है। इसके साथ साथ अगर एक रेखा चित्र भी दे दिया गया होता तो किसी सामान्य पाठक को जिनको जानकारी है जो ऐसे पढ़ के बना सकते हैं उनके लिए तो आसान है समझना, लेकिन सामान्य पाठक के लिए थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो यहाँ पर एक रेखा चित्र अगर आता तो थोड़ी आसानी होती। शिवपीठ पूजन इत्यादि जो है ये सब जैसा मैंने बताया, शिव प्राण प्रतिष्ठा जो चैप्टर है शिव प्रतिष्ठा विधि, उसी के अंतर्गत ये सारे जो सब सेक्शंस हैं वो आ रहे हैं। ये एक स्थान है जहाँ पर विधि भी मूल कुशकंडिका जो है, कुशकंडिका क्या होती है ये अभी हम आगे देखेंगे, अन्य जो पुस्तकें देखेंगे उसमें विस्तार से कुशकंडिका पे कहीं कहीं चर्चा है। कुशकंडिका पर यहाँ विधि मूल संस्कृत दिया गया है और उसका नीचे अनुवाद भी दिया गया है कुशकंडिका में। अब यहाँ जैसे प्रधान होम है, प्रधान होम की जहाँ बात आ रही है यहाँ पर सीधे लिख दिया गया है आचार्य प्रधान होम की समाप्ति के पश्चात कर्मकुटी कर्म करवाने के पश्चात शिवलिंग का आचार्य जलाधिवास कर्म से लेकर शय्याधिवास कर्म विधिवत करावें। तो अब जलाधिवास से लेकर शय्याधिवास कर्म विधिवत करावें, फिर उसमें थोड़ा सा ये नहीं बताया गया है कि एग्जैक्टली वह क्या है।
जो आचार्य होंगे, पंडित होंगे, उनको तो ऑब्वियस इसके बारे में जानकारी होगी। इसी के अंतर्गत बहुत सारे न्यास भी दिए गए हैं। शिव प्रतिष्ठायाम विहित न्यास, प्रणव न्यास, व्याहित्री न्यास, मातृका न्यास, ऋक्ष न्यास, काल न्यास, षष्ठो न्यास, त्योय न्यास, वेद न्यास, वैराज्य न्यास, मूर्ति न्यास, क्रतु न्यास, गुण न्यास, आयुध न्यास, शक्ति न्यास, मंत्र न्यास, शिव रहस्य पंचदश ब्रह्म न्यास, अयम न्यास कार्य शिवस्य कला न्यास, कला चतुष्टय न्यास, अधोर कला न्यास, कला न्यास, सद्योजात कलाष्ट न्यास। इस प्रकार से यहाँ चतुर्थावर्णम सरदेव विषयम एक सब हेडिंग है। इसके अंतर्गत प्रतिष्ठा में मयूख आदि ग्रंथों में उल्लेख ना होने पर पूर्त कमलाकार आदि में लिखित तत्व न्यास लिखते हैं। तो ये किसी और ग्रंथ से लिया गया है और काफ़ी सारा जो पुस्तक का जो रेफरेंस, जो मटेरियल लिया गया है वो प्रतिष्ठा मयूख से लिया गया है। शांतिक पौष्टिक होम, वैदिक होम, इन सब की जानकारी दी गई है। यहाँ पर शिव प्रतिष्ठा विधि जो है वह समाप्त हो चुकी है। शिव शक्ति याग विधि फिर प्रारंभ हो रही है। अब जैसे चूँकि बहुत विस्तार से पहले ही प्रतिष्ठा विधि में सब बता दिया गया है, तो अब यहाँ शिव शक्ति याग विधि के अंतर्गत दोबारा उनको नहीं प्रेजेंट किया गया है। यहाँ रेफरेंस दे दिया गया है कि इसके पश्चात मंडप प्रवेश, वास्तु पूजनम, मंडप पूजनम, ग्रह पूजनम, असंख्यात पूजनम इस पुस्तक में दी गई शिव प्रतिष्ठा विधि द्वारा ही करें। फिर नीचे भी रेफरेंस दिया गया, शांति पाठ के लिए इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 42 देखें। गणेश अंबिका पूजन के लिए आचार्य वर्ण तक सबके सभी वैदिक कर्मों के लिए इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 47 देखें। तो ये सभी वही शिव प्रतिष्ठा विधि वाले चैप्टर में आ जा रहे हैं जहाँ विस्तार से सभी अंगों को कवर किया गया है। तो शेष जगहों पे वो उसका रेफरेंस दे दिया गया है। शक्ति याग प्रारंभ हो रहा है। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत का से लिया गया है। यहाँ पर स्कंध 13 का रेफरेंस है। यहाँ तृतीय स्कंध में, स्कंध तृतीय से अध्याय 13, स्कंध तृतीय का अध्याय 14, इस प्रकार से यहाँ से दिया गया है। एक जगह पे ये यहाँ नंबर तो दिया गया है मगर नीचे फुटनोट में कुछ भी जानकारी नहीं आ रही है, तो ये शायद मिस हो गया है। चतुर्वेदोक्त मंत्रों द्वारा वास्तु पूजनम महारुद्राद्रि यागों में, तो यहाँ पर देखिए ऋग, यजुर, साम, अथर्व, इन सभी वेदों के यहाँ पे मंत्र दिए गए हैं कि किस प्रकार से इन चतुर्वेदोक्त मंत्रों द्वारा वास्तु पूजन करना है। तो यहाँ भी सस्वर नहीं है, वो कहीं भी सस्वर नहीं दी गई है। शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र समाप्त है। जहाँ स्तोत्र स्तुति दी गई है वहाँ कहाँ से वो स्तोत्र स्तुति ली गई है उसके बारे में संक्षेप में जानकारी, और उसको पाठ करने का क्या फल होता है। ऐसे ही हर स्तोत्र के अंत में जैसे यहाँ दिख रहा है एक पैराग्राफ ऐसे छोटा सा ये जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ भी ये जानकारी दी गई है। तो ये महाशिवरात्रि व्रत कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ये पूर्ण रूप से हिंदी में ही है। इसी प्रकार से अंत में जैसा कि पद्धति इत्यादि वाली पुस्तकों में हम देखते हैं कि विषय सूची सामग्री सूची दी गई रहती है। तो यहाँ भी शिव पूजन में क्या क्या सामग्री लगेगी, शिव प्रतिष्ठा में क्या क्या सामग्री लगेगी, ये विस्तार से दी गई है शिव प्रतिष्ठा की सामग्री। और इस प्रकार से 432 पृष्ठ संख्या पे पुस्तक समाप्त होती है। पीछे की सूची मैंने पढ़ के आपको सुनाया ही। तो देव का नाम और देवी देवता का नाम और रहस्यम शब्द के साथ जो पुस्तक है वो मोटा मोटी इसी शैली पर होनी चाहिए। तो अगर आप किन्हीं अन्य देवी देवताओं का भी सभी उनकी उपासना से संपूर्ण विधियों से संबंधित कोई पुस्तक चाहते हैं तो आप इस तरह की कोई पुस्तक ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।